लोगों की मैं बात करूँ तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य ये वो सब कुछ है, ज़्यादातर हमने जीवन क्या समझ के रखा है? हमने अपने घर परिवार को ही सारा जीवन समझ के रखा है जी, ना? गुरु जी। आप किसी को पूछेंगे क्या है जीवन? तो बोलेंगे बस घर परिवार, सभ्य यही कुछ। कोई बोलता है मेरा बेटा ही मेरा जीवन है। आपने सुना होगा ऐसे शब्द। कोई जी, बोलता है मेरी माँ ही मेरा जीवन है। आपने ऐसा भी सुना होगा। जी, बहुत सुना है। आपने ऐसा भी सुना होगा मेरी नौकरी ही मेरा जीवन है, उसके जी, अलावा जी, कुछ सूझता नहीं, है ना? आपने ऐसा भी सुना होगा मेरी पढ़ाई ही मेरा जीवन है, जी, गुरु जी। यानी मेरा जीवन सारा का सारा मैंने पढ़ाई में झोंक दिया, मेरे घर परिवार में झोंक दिया। मेरे कोई एक संबंध है, मेरी पत्नी ही मेरा जीवन है ना? तो सगे संबंधी, मेरी डिग्री ही मेरा जीवन है, मान प्रतिष्ठा वही मेरा जीवन है। हाँ, घर-बार, प्रॉपर्टी जो भी है, वही मेरा जीवन है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जी, हर गुरु वक़्त जी। घर, प्रॉपर्टी, पैसा इसी की बात करते हैं, वही उनका जीवन बन गया है, बताओ। जी, तो हम जिसको अपना जीवन समझते हैं ना, उसको बहुत सजाते हैं। आपने देखा नहीं क्या? जी, जिसने अपने घर को पूरा जीवन समझ लिया है ना, वो घर को देखो किस तरह से सजाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे फैमिली। हर साल घर को नया-नया कलर करता है। कुछ न कुछ रिनोवेशन उसके घर में चालू ही रहता है। बहुत सारी सजावट करता है। कभी दीवार को इस कलर से पेंट करवाता है, दूसरी दीवार को उस कलर से, तीसरी दीवार को उस कलर से, अलग-अलग कलर से घर को बहुत सजाते हैं। जी, और खाते क्या है पता है? मावा, गुटखा, तम्बाकू। यानी ये क्या हुआ? उनका पूरा फोकस घर की ओर है। शरीर में क्या डाल रहा है, कौन-सा नुकसान कर रहा है, उसकी ओर तो है ही नहीं। यानी उसने वो अपना सारा जीवन एक घर को समर्पित कर दिया है। जो ईंट, सीमेंट ईंट, सीमेंट और रेती से बना है, बताओ, जी, गुरु जी। है ना? तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, बालों को इस तरह से सजाते हैं, हुँ, अलग-अलग हेयर ड्रेसर्स जो होते हैं ना, उसके पास जाते हैं, विविध प्रकार के कलर लगाते हैं, बहुत सजावट करते हैं, अपनी चमड़ी की सजावट करते हैं, अपने शरीर की। और हम देखते हैं कि महीने में 4-5 डॉक्टर तो बदलते हैं। कुछ न कुछ ऐसी टॉनिक, ऐसी दवाइयाँ कि ताकि वो अमर हो जाए। अपना खाना-पीना ऐसा कर रखते हैं, जैसे शरीर तो है, अमर होने के लिए ही है। इतनी सजावट करते हैं शरीर की, इतनी देखभाल करते हैं, मानो वो शरीर ही बन गया है पूरा, जीवन उसका। आप जी, समझे? गुरु। ऐसे मैंने देखा है। तो हर एक के लिए जीवन की परिभाषा यहाँ पर अलग-अलग होती है। किसी को देह में बहुत आसक्ति है, वो देह ही उसका जीवन बन गया है। संबंध उसका जीवन बन गया है, घर उसका जीवन बन गया है। और यही तो अलग-अलग लोगों का जीवन है, जिसके पीछे सारा जीवन खर्च कर देते हैं, सारा समय उसी पे लगा देते हैं। मैंने देखे हैं, गाड़ी चमकाते हैं, गाड़ी पे एक स्क्रैच पड़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसके हार्ट में स्क्रैच पड़ गया, जी, गुरु जी। है ना? एकदम चकाचक रखते हैं।
कंपाउंड में भी पड़ी है, लेकिन दिन में 2-3 बार तो उसको धोते हैं, चलाते नहीं है। ऐसा ही है। कार को अपना जीवन समझ लिया है, यानी उसी की देखभाल। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, कुत्ता पाल के रखा है, सारा जीवन कुत्ते के पीछे लगा दिया। जी गुरुजी, बहुत से हैं ऐसे, बताओ, मैंने देखे हैं। है ना? यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जीवन को उसने कहां पर कौन सी दिशा में लगा दिया है ना। आप इसको बराबर ऑब्जर्व करना। यानी उसकी सारी शक्ति, उसका सारा समय और उसका सारा धन जी, उसी के ही पीछे लगा देता है। उन्हें भी पता नहीं है कि हम किसके पीछे भाज रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली पता नहीं है वो वहां से क्या आनंद ले ले रहा है ना? जी, ऐसी चीजों से उसको कुछ ना कुछ तो आनंद मिलता है, तब भी वो उसके पीछे ये करता है ना, सारा खर्च करता है ना। जी, तो हमें पूरा ऑब्जर्व करना है कि हम किसके पीछे अपना जीवन लगा रहे हैं। हमारा समय कहाँ पर लग रहा है, हमारी सारी शक्ति, हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। अगर कहीं पर भी नहीं लग रहा है ना, तो लोग जो है ना पुरानी बातों को याद करने करने में जीवन खर्च कर देते हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं, करते कुछ नहीं है, करते कुछ भी नहीं है, और सारा का सारा समय भविष्य की कल्पनाओं में बिता देते हैं। भविष्य में कौन से प्लान करेंगे, कौन सी किस तरह से क्या करेंगे, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं। यानी उसका सारा शक्ति, सारा समय, सब कुछ भविष्य के प्लान में खर्च हो रहा जी, है ना? या तो भूतकाल में जीते हैं, या तो भविष्य में जीते हैं। ऐसे भी लोग हैं। या तो वस्तुओं में जीते हैं, या तो संबंधों में जीते हैं, या तो व्यक्तियों में जीते हैं। देखो, यही है ना। या तो मान प्रतिष्ठा में जीते हैं, या तो अहंकार में जीते हैं। यानी कि हर जगह पर जीते हैं, लेकिन खुद में नहीं जीते। खुद हर में चीज गुरुजी को, वही जीता है जो वर्तमान में होता है। हाँ, हर चीज को वो अपना जीवन समझता है। अपने को छोड़कर सारी दुनिया को अपना जीवन समझता है और उसी के पीछे लग जाता है। उसी के पीछे शक्ति, समय, सब कुछ खर्च करता है, लेकिन वो खुद में कभी स्थित नहीं होता। यही बेवकूफी है मानव जगत की। आप समझे? सबसे बड़ी बेवकूफी अगर मानवी की, इंसान की है ना, तो यही है कि खुद को छोड़कर सारे को जीवन समझ लेता है। हकीकत में वो जीवन है ही नहीं। जी, तो कितनी बड़ी बेवकूफी वो कर रहा है। अगर आप साक्षी भाव में थोड़ा ऊपर होश पूर्वक सोचेंगे ना, देखेंगे, तब पता चलेगा कि सारी दुनिया क्या कर रही है। ये इसी तरह से कर रही है। जी गुरुजी। तो देखो, यहां पर मैं लोगों को बोल रहा हूं कि तुमने जिसको जीवन समझ के रखा है ना, अब तक, वो सारा का सारा मौत एक दिन छीन ही लेगी तुम्हारे से। जी, क्योंकि तुमने उसको जीवन समझ के रखा है जो कभी था कभी नहीं था, जो बदलता रहता है, उसको जीवन समझ के रखा है तुमने। तो तुम कितना भी उसमें कुछ भी कर लो, एक दिन छूटने वाला ही है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उसको जीवन समझो जो कभी छूटेगा नहीं, जो मौत कभी तुमसे छीन नहीं पाएगी। जी गुरुजी। तो जो मौत के पार है ना, वही असली जीवन है। तो इतने होश में आओ तुम कि जो शाश्वत है वही असली जीवन है, और उसी में ही स्थित हो जाओ।
और ये कैसे होता है कि भीतर जो है साक्षी भाव, भीतर जो है होश, ये जब बढ़ेगा तब धीरे धीरे जिसको तुमने वो जो जीवन समझ के रखा है ना, उसकी व्यर्थता दिखाई देने लगेगी। और जो व्यर्थ है वो अपने आप छूटता जाएगा। जी गुरुजी। तो मौत जब तुमसे छीनेगी, उससे पहले तुम उसे हटा दो, तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि मौत एक दिन तुमसे सारा कुछ छुड़वाएगी। चाहे कितना भी संबंध गहरा हो, चाहे कितना भी प्रेम घर से हो, है ना, चाहे तुमने कितना भी समय किसी को भी दिया हो, सारा कुछ मौत एक दिन छीन लेगी। और छीन ही लेगी, ये पक्का है। इसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, जी, ये तो कोई सत्य डिस्काउंट है। नहीं है ना। तो मौत तुमसे छीने उससे पहले तुम ही उसको त्याग दो, समझदारी पूर्वक, नहीं तो बहुत पीड़ा होगी, है ना। तो जो शाश्वत है भीतर, उस तत्व में स्थित हो जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। तो पर में स्थित होने से बेहतर है स्व में स्थित हो जाओ। जी गुरुजी। आप समझे? जी। स्व के अलावा बाकी सब पर है ना। तो पर में स्थित होने से अच्छा है स्व में स्थित हो जाओ। पर में स्थित होने यानी कि बेवकूफी, और स्व में स्थित होना यानी समझदारी। आप समझे? जी।